अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज 100 डेज़ 100 रेमेडीज़ का 9th डे है, जिसमें हम कार्बोवेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके मेन थीम के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके पेशेंट में वाइटल फोर्स वीक होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं होती और ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके पेशेंट में शदीद वीकनेस पाई जाती है और ये डाइजेस्टिव इशू में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके पेशेंट को फ़ैन की डिज़ायर होती है और ताज़ा हवा की ख्वाहिश होती है। वो चाहता है कि वो पंखे के बिल्कुल सामने बैठा रहे। इसके अगर स्पेसिफिक सिम्टम की बात की जाए तो इसके पेशेंट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने की वजह से इसका जिस्म तो ठंडा होता है, लेकिन उसमें बर्निंग पेन पाए जाते हैं। इसके पेशेंट में चूँकि वाइटल फोर्स बिल्कुल वीक हो चुकी होती है, पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। लंबे अरसे तक किसी बीमारी की वजह से, खास तौर पे डायरिया, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या फिर किसी और बीमारी की वजह से जो लंबे अरसे से चल रही हो, पेशेंट के अंदर एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसमें ना बोलने की ताकत होती है, ना उठने का हौसला। ऐसा पेशेंट चाहता है कि वो आंखें बंद करके लेटा रहे। अगर उससे कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका भी वो धीरे से जवाब देता है। ऐसे लगता है जैसे वो जिंदगी जीने की हिम्मत खो चुका है। कार्बोवेज के पेशेंट में ऑक्सीजन की शदीद कमी होती है, जिसकी वजह से उसका दम घुटता है। बंद कमरे में खास तौर पे वो बेचैन हो जाता है। वो चाहता है कि खिड़की खुली रहे, जिससे उसे खुली हवा आती रहे, या फिर वो फ़ैन के आगे बैठा रहे। फ़ैन की उसमें शदीद ख्वाहिश पाई जाती है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन वीक होने की वजह से उसके होंठ नीले, फेस पीला या फिर ब्लूइश होता है और पसीने आते हैं ठंडे, खास तौर पे चेहरे के ऊपर। चूँकि कार्बोवेज के पेशेंट के अंदर सर्कुलेशन भी वीक होती है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती, इसलिए उसके पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि हाथ पांव ठंडे रहते हैं, उसका जिस्म ठंडा रहता है, लेकिन उनमें बर्निंग पेन होते हैं और पेशेंट की तकलीफ गर्मी से बढ़ जाती है। कार्बोवेज के पेशेंट का डाइजेशन भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका खाना जल्दी हजम नहीं होता। थोड़ा सा खाने से पेट फूल जाता है और गैस का खराज नहीं होता और गैस ऊपर की तरफ जाती है। ये मेडिसिन खास तौर पे तब दी जाती है जबकि डिजीज़ का लास्ट स्टेज हो, जब तमाम मेडिसिन काम करना छोड़ दें या फिर जब लगे कि पेशेंट जो है अब रिकवर नहीं होगा। इसकी अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो इसके पेशेंट इनडिफरेंट होते हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, मेंटली इरिटेबल होते हैं। अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसका मुख्तसर जवाब देते हैं और हल्की आवाज़ में जवाब देते हैं, क्योंकि उनमें बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। लाइफ से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता है। कंपनी को पसंद करते हैं, अकेले नहीं रह सकते, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनको वो जानते हैं या जिनसे वो प्यार करते हैं। इसके पेशेंट के अंदर फैनिंग डिज़ायर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसकी अगर मोडालिटीज़ की बात की जाए तो बंद कमरों में इसका दम घुटता है, रात के वक़्त, खाना खाने के बाद, सीधा लेटने से, गर्मी से या फिर नमी वाले मौसम में इसकी तकालीफ में इजाफा होता है, जबकि खुली हवा में सीधा बैठने से, पंखे के सामने, ठंडे माहौल में, ठंडे मौसम में और फिर गैस खारिज होने के बाद इसकी तकालीफ में कमी वाक़ई होती है। कार्बोवेज को याद करने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि ऐसे लोग जो ज़िंदगी से मायूस हो चुके हों, जिनके अंदर वाइटल फोर्स की कमी हो, उनका ब्लड सर्कुलेशन वीक हो और ऑक्सीजन की कमी हो और उनमें फ़ैन की डिज़ायर पाई जाए, तो ऐसे लोगों को कार्बोवेज दी जाती है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।